हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 12 का कैलकुलस पढ़ रहे हैं। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, कंटिन्यूअस। हम लोग कंटिन्यूअस पढ़े हैं, कंटिन्यूअस का कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं और हम लोग उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे एक दो क्लास में, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कैलकुलस में क्या कि एग्जाम्पल को सॉल्व करें, ताकि हमें जो है परेशानी नहीं हो एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो। चाहे वो कोई भी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन रहे, सीबीएसई का रहे, आईसीएसई का रहे, कोई भी बोर्ड का रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी आएगा हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना हम लोग एग्जाम्पल इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है कि इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दो पॉइंट दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है और एक दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि फंक्शन क्या दिया हुआ है। तो फंक्शन ऑफ x दिया है 2x। कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहे। जब x का वैल्यू 0 से छोटा रहे तो कौन सा वैल्यू लेंगे? 2x लेंगे। जब x का वैल्यू 0 रहे, जब फंक्शन ऑफ x 0 कब लेंगे? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर, 1 से छोटा और बराबर रहे, तो हम लोग फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे? 0 लेंगे। अगला कंडीशन है फंक्शन ऑफ x हम लोग 4x लेंगे। कब लेंगे? जब x का वैल्यू 1 से बड़ा रहे। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि दो तरह का पॉइंट हमें दिख रहा है। एक क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है, और दूसरा हमें 1 दिख रहा है। ठीक है, एक 0 दिख रहा है और दूसरा 1 दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एट x इक्वल टू 0 पे ले रहे हैं। किस पे ले रहे हैं? 0 पे ले रहे हैं। तो हम लोग ये तो बात जानते हैं कि दो लाइन तो हम पहले लिख ही सकते हैं। x स्टैंड्स फॉर क्या लिखेंगे? 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। इसको क्या लिखेंगे? लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस। 0 माइनस कहने का मतलब क्या है? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा रहने पे कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग? 2x लेंगे। क्या लेंगे? 2x लेंगे। इसे सॉल्व कीजिए, x का वैल्यू यहाँ 0 रख दीजिए। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर 2 क्या लिखेंगे? लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। इसी को एक बार आप दोहरा सकते हैं। लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस। 0 प्लस कहने का मतलब क्या? 0 से बड़ा। तो देखिए x का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहे, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा रहे, तो फंक्शन ऑफ x क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0 लेंगे। क्योंकि 0 एक कांस्टेंट संख्या है, इसमें लिमिट हमें क्या लगाना है? इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड हम लोग क्या लेते हैं? फंक्शन ऑफ 0 लेंगे। फंक्शन ऑफ 0 कहने का मतलब फंक्शन ऑफ 0 कहने का मतलब जो देखिए, जब x का वैल्यू 0 के बराबर रहे। फंक्शन ऑफ 0 का कहने का मतलब जब x का वैल्यू 0 के बराबर रहे। तब जब फंक्शन x का वैल्यू 0 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन हमें लेना है? 0 लेना है। क्योंकि यहां दे रखा है फंक्शन ऑफ x हमें 0 लेना है। किस कंडीशन में? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर रहे और 1 से छोटा और बराबर रहे। तो 0 से बड़ा और बराबर कहने का मतलब 0 के बराबर। तो 0 के बराबर रहने पर भी कौन सा फंक्शन लेंगे? 0 लेंगे। अब आप एक चीज देखिए, ये जो दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x, और ये जो राइट हैंड लिमिट है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ x, और ये फंक्शन ऑफ 0, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं f क्या है? f इज कंटिन्यूअस। f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर एट x इक्वल टू 0 का कोई, जब हमें डिसकंटिन्यूटी लिखना रहे कि कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, उस केस में हम लोग पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं जो फंक्शन है, दिया गया फंक्शन जो है क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है?
लिख भी सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप अगर इस ये जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 0 पे अगर बिना पेन उठाए ग्राफ बना देता है तो पॉइंट 0 पे बिना पेन उठाए इसका ग्राफ जो है वो आसानी से ड्रॉ हो सकता है। कोई दिक्कत समझ में आ गया? लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ये जो कंटिन्यूटी हम लोग प्रूव किया कौन सा पॉइंट पे किया? तो एट एक्स इक्वल टू 0। सिमिलर हम लेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहा है, एक 0 दिख रहा है, दूसरा 1 दिख रहा है, तो बाकी मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। अगला देखिए, अगला हम लोग क्या लेंगे? एट एक्स इक्वल टू 1 पे ले रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू 1। जब हम लोग 1 पे लेंगे तो ये तो हम आसानी से लिख ही सकते हैं, लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। इसे हम लोग दोहरा भी सकते हैं। क्या दोहरा सकते हैं? लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 1 माइनस। देखिए 1 माइनस करने का मतलब क्या? एक से छोटा। तो जब एक से छोटा रहेगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे? यहाँ देखिए साफ दिख रहा है, एक्स का वैल्यू जब एक से छोटा और बराबर रहे तो कौन सा फंक्शन लेंगे? फंक्शन ऑफ एक्स 0 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे। इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे हमें क्या लिमिट लगाना? वो जो वैल्यू है वही वैल्यू होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये नंबर 1 था। नंबर 2 क्या है? लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। इसे एक बार और दोहरा दीजिए, लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 1 प्लस। देखिए 1 प्लस करने का मतलब क्या? एक से बड़ा। जब एक से बड़ा लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेना है? 4x लेना है। कौन सा लेना है? 4x। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 1 होगा, मतलब 4। कोई दिक्कत? नंबर 3 क्या लेंगे? फंक्शन ऑफ 1 करने का मतलब जब x का वैल्यू 1 के बराबर है, जब x का वैल्यू 1 के बराबर है तो कौन सा वैल्यू लेंगे? 0 लेंगे। अब यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 4 आया, वहां पे 0 आया। क्या ये तीनों आपस में बराबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 0 है, ये 4 है। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे f इज डिसकंटिन्यूअस। f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। कोई दिक्कत किसी को नहीं? लिखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है साइन x बाय एक्स if x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें ये प्रूव कर देखना है कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिख रहा है ना, वो हम लोग पॉइंट देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो हम लोग इसी पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। सबसे पहले देखिए नंबर 1 हम लोग क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, और वो क्या होता है? लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्स स्टैंड्स फॉर 0 माइनस। देखिए 0 के कपार पे माइनस है, कहने का मतलब 0 से छोटा ले रहे हैं हम लोग। तो 0 से जब छोटा x का वैल्यू होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे? साइन x बाय एक्स लेंगे। क्या लेंगे? साइन x बाय एक्स। क्या लेंगे? साइन x बाय एक्स। एक चीज हम लोग क्लास 11th में जब हम लोग लिमिट पढ़ रहे थे तो उस समय एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर किसी को याद नहीं है तो उसे आप लिख लीजिए दोबारा। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 साइन x बाय एक्स तो इसका वैल्यू होता है 1। अगर दिया हुआ है लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 साइन x बाय एक्स तो इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। या फिर इसी को अगर इस तरह से लिख दे, क्या लिख दे? देखिए अगर इसी को कुछ इस तरह से लिख दे, लिमिट थीटा स्टैंड्स फॉर 0 साइन थीटा बाय थीटा तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1। समझ में आ गया? तो
तो यहाँ भी वही है, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 साइन एक्स बाय एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कोई दिक्कत किसी को, इसे याद रख लेना है, ठीक है, याद रखने के लिए है, कोई दिक्कत। इसी में आ जाता है नंबर 2 जो दिया है। नंबर 2 क्या है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 1 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 1 प्लस, देखिए 1 प्लस कहने का मतलब एक से बड़ा वैल्यू, जब एक से बड़ा वैल्यू लेंगे, सॉरी 0 प्लस, यहाँ 0 माइनस है ना, तो यहाँ पे 0 प्लस लेंगे, तो 0 प्लस कहने का मतलब 0 से बड़ा वैल्यू। तो जब 0 से बड़ा वैल्यू लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेना है, x प्लस 1 को लेना है। किसे लेना है, x प्लस 1 को लेना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू रख देना है, क्या रखेंगे, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1, 0 प्लस 1 मतलब 1। कोई दिक्कत किसी को, ये हो गया। नंबर थर्ड हम लोग क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ 0 लेंगे, मतलब x का वैल्यू जब 0 के बराबर रहे, x का वैल्यू जब 0 के बराबर रहे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, x प्लस 1 लेंगे। क्या लेंगे, x प्लस 1 लेंगे। यहाँ x के जगह पे 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है कि नहीं, तीनों क्या आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, f इज कंटिन्यूअस। f क्या है, कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को, अगर दिक्कत नहीं है तो लिखिए इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें देखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है हम लोग इसी को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा पॉइंट दिया है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 दिया है। किस पे हमें चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले देखिए नंबर 1 लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट करने का मतलब लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। एक बार और इसे लिख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 माइनस, देखिए 0 माइनस कहने का मतलब 0 से छोटा। यहां पे दे रखा है जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहे, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहे तो हमें ये वाली फंक्शन लेना है। तो 0 के बराबर नहीं कहने का मतलब या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से छोटा रहने के केस में भी हम लोग यही फंक्शन लेंगे, है कि नहीं। कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखिए क्या चेंज करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर, हम लोग देखिए यहाँ डायरेक्ट लिमिट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, ये जो नीचे जो 0 दिख रहा है ना, नीचे 0 होने पे इन्फिनिटी हो जाता है, इसीलिए पहले हम लोग इसे शॉर्ट देखते हैं कितना हो सकता है। तो हम लोग देखिए इसे इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 माइनस, क्या लिख सकते हैं, एक्स, अलग अलग कर दिए, लिमिट को अलग अलग कर दिए, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 माइनस साइन 1 बाई एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 को कुछ भी संख्या से गुना कीजिए, 0 को किसी भी चीज से गुना कीजिए, उसका वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब 0 गुना दुनिया बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो 0 जब रखेंगे 0 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इंटू एनी टर्म, 0 इंटू एनी टर्म इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। 0 को किसी से गुना कीजिए, वो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ एक्स। इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 प्लस, 0 प्लस कहने का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा रहे या छोटा रहे हमें यही फंक्शन लेना है। कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, है कि नहीं। अलग कर दीजिए, इसको इस तरह लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स फॉर 0 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू
लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस साइन 1/x। यहाँ पे 0 रख दीजिए, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए, 0 इंटू एनी टर्म, कोई भी नंबर है, ठीक है। या फिर इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 0 इंटू लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस साइन 1/x। तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि पहले 0 है, 0 को किसी भी संख्या से गुना कीजिए, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो 0 होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। नंबर 3, फंक्शन ऑफ 0। फंक्शन ऑफ 0 कहने का मतलब जब x का वैल्यू 0 के बराबर रहे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो x का वैल्यू जब 0 के बराबर रहे तो फंक्शन ऑफ x हमें क्या लेना है, 0 लेना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका भी वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट है इसका भी वैल्यू 0 और इसका भी वैल्यू 0, तीनों बराबर है कि नहीं है, बराबर है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं f क्या है, कंटिन्यूअस है। f क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, लिखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्या दिया हुआ, फंक्शन ऑफ x का वैल्यू sin x माइनस cos x है, कब, जब x का वैल्यू 0 के बराबर ना रहे, और इसी का वैल्यू -1 है, कब, जब x का वैल्यू 0 के बराबर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए नंबर 1, सबसे पहले कौन सा पॉइंट पे, तो एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 माइनस फंक्शन ऑफ x। 0 माइनस कहने का मतलब 0 से छोटा, 0 के बराबर नहीं है, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा लेने पे हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, फंक्शन का कौन सा वैल्यू लेंगे, तो ये वाली लेंगे, कौन सा, sin x माइनस cos x। अब यहाँ पे आप लिमिट को रख दीजिए, जब आप लिमिट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 0 माइनस cos 0। देखिए sin 0 का वैल्यू 0 होता है, माइनस cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका सॉल्यूशन -1, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 क्या है, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस फंक्शन ऑफ x। इसे एक बार लिख लीजिए, लिमिट x स्टैंड्स फॉर 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा या छोटा जब भी लेंगे तो यही फंक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पहले से डिफाइन कर दिया, जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तो ये फंक्शन लेना है। 0 के बराबर नहीं होने का कहने का मतलब है या तो 0 से छोटा होगा या तो 0 से बड़ा होगा, इस केस में भी यही वाली फंक्शन लेंगे, कौन सा, sin x माइनस cos x। अब इसमें x का वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, sin 0 माइनस cos 0, सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1, यहां भी क्या आया, -1 आया। नंबर 3 क्या लिखेंगे, फंक्शन ऑफ 0 लेंगे। फंक्शन ऑफ 0 कहने का मतलब x का वैल्यू जब 0 के बराबर रहे, तो जब x का वैल्यू 0 के बराबर रहे तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसका भी वैल्यू -1, इसका भी वैल्यू -1, इसका भी वैल्यू -1 आया, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब एक हम लोग थ्योरम देखेंगे जिसमें देखेंगे कि कोई भी अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका जोड़ जो है वो कंटिन्यूअस होता है, दोनों का घटाव कंटिन्यूअस होता है, दोनों का गुना कंटिन्यूअस होता है, दोनों का डिवाइड कंटिन्यूअस होता है। तो इसको हम लोग समझा रहे हैं, ठीक है, इसे लिख लीजिए अभी। देखिए यहां पे क्या दिया, सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए रियल नंबर c। दो फंक्शन है, एक f है दूसरा g है, दोनों रियल फंक्शन है और दोनों क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू c पे, किस पॉइंट पे है, c पॉइंट पे दोनों जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ऐसा होता है, अगर दो फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस होता है तो दोनों का जोड़ जो है वो कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, दोनों का घटाव जो है कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे,
दोनों का गुना जो है वो कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, और दोनों का डिवाइड जो है, भाग जो है वो कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है जीसी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जीसी जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, अनडिफाइंड वैल्यू होगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई फंक्शन, कोई दो फंक्शन एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो समेशन है वो क्या होगा, दोनों का सम जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे। दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, और दोनों का जो डिवाइड है उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। बशर्ते यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जीसी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। इधर होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस कंडीशन में जीसी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जानते हैं साइन फंक्शन जो होता है, साइन एक्स, साइन फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, हमें पता है। जब हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री तो हम लोग ये चीज हम लोग देखे हैं कि साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। कैसे? क्योंकि साइन फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, इस तरह से जाता है, तो साइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अगर हम बात करते हैं कॉस फंक्शन की, कौन सा फंक्शन की, कॉस फंक्शन की, अगर हम कॉस फंक्शन की बात करते हैं तो कॉस फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूअस होता है। कैसे? क्योंकि कॉस फंक्शन का जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह से जाता है। ठीक है, ठीक है, कॉस फंक्शन का भी ग्राफ कुछ इस तरह से जाता है, तो कॉस फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस है। अगर साइन और कॉस दोनों कंटिन्यूअस है तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से भी अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो हम इसे आसानी से बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब देखिए अगला, यहां तक हम लोग कंटिन्यूटी से रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल देखें। अब लोग कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो हमें कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। हम उसे आसानी से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और क्लास में कंटिन्यूटी को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।